हेलो दोस्तों डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी, जिसमें टोटल शब्दों की संख्या 488 शब्द है टोटल। तो फ्रेंड्स, ये लीगल डिक्टेशन है। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि के उपर्युक्त सिद्धांतों को मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल वाले मामले में दोहराया गया था। व्राम इस न्यायालय ने अंजना किशोर बनाम पुनीत किशोर वाले मामले में याचिका स्थानांतरण करने को अनुज्ञात करते हुए संबंधित न्यायालय को यह निर्देश दिया कि वह अधिनियम की धारा 13 के अधीन 6 मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कानूनी अपेक्षा की उपेक्षा करते हुए आपसी सहमति द्वारा विवाह विच्छेद के मामले को विनिश्चित करे। विराम। इस न्यायालय ने अनिल कुमार जैन वाले मामले में यह अभी निर्धारित किया कि कानूनी अपेक्षाओं को व्यक्त करने का आदेश केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। विराम। उक्त शक्ति किसी अन्य न्यायालय में निहित नहीं है। विराम पैरा। तथापि हमने इस न्यायालय को ऐसे अन्य कई निर्णयों की भी अपेक्षा की है कि जिनमें इस आशय का प्रतिकूल मत व्यक्त किया गया है कि यदि विवाह विच्छेद की मंजूरी के लिए विधिक आधार मौजूद नहीं है तो ऐसी शक्ति का प्रयोग करना विधान बनाने के बराबर होगा और इस प्रकार विधान मंडल की शक्तियों का अतिक्रमण विधि में अनुज्ञेय नहीं है। विराम पैरा। सामान्यतया कोई न्यायालय विधि के प्रतिकूल कोई निर्देश जारी करने के लिए सक्षम नहीं है और न ही न्यायालय किसी प्राधिकारी को कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण में कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे सकता है। विराम। न्यायालय विधि के नियम को प्रवृत्त करने के लिए अभिप्रेत है, न कि ऐसे आदेश और निर्देश पारित करने के लिए जो विधि द्वारा विहित उपबंधों के प्रतिकूल है। विराम पैरा। वर्तमान मामले में याचियों द्वारा लिया गया आधार यह है कि उनका विवाह असुधार्य रूप से खंडित हो गया है और पक्षकार एक दूसरे के साथ नहीं रहे हैं और वे फरवरी 2016 से पृथक रहे हैं और दोनों पक्षकार इस बात के लिए परस्पर सहमत है कि उनका विवाह विघटित कर दिया जाए और इसलिए 6 मास की अवधि को त्यक्त कर दिया जाना चाहिए। विराम पैरा। ऊपर उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त 6 मास की अतिरिक्त कानूनी अवधि में कटौती करने और आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री मंजूर करने की शक्ति का इस न्यायालय सहित अन्य किसी न्यायालय को उपलब्ध नहीं है। विराम। ऐसे शक्ति का
प्रयोग न केवल माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन किया जा सकता है विराम पैरा। तदनुसार विधि को दृष्टिगत करते हुए जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन और मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल वाले मामलों में अधिकथित किया गया है, मुझे विद्वान निचले न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती है और इसलिए वर्तमान याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार ये खारिज की जाती है विराम। तथापि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए पक्षकारों को अपना अपना व्यय स्वयं वहन करने का निर्देश किया जाता है विराम। याचिकाओं तथा लंबित आवेदनों का यदि कोई हो निपटान किया जाता है संपूर्ण विराम। तो फ्रेंड्स, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और हो सके उतने हार्ड डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।